पुराणों, रामायण और महाभारत में हिंदू देवताओं में 8 लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्तित्वों का वर्णन किया गया है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि ये 8 अमर लोग कई अलग अलग कारणों से अभी भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। विशेष रूप से चिरंजीवी वे है जो जन्म से तो मानव है, लेकिन उन्हें अत्यंत लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त है। चलिए मित्रों, जानते हैं उन 7 इंसानों के बारे में जिनके बारे में माना जाता है कि वे आज भी धरती पर जीवित हैं। उससे पहले इसे और सनातनी जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नंबर 1, विभीषण, जो रावण का भाई था। विभीषण रावण के युद्ध के दौरान भगवान राम का मदद किया था। भगवान राम रावण को मारने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया। लंका में अच्छे कर्म, धार्मिकता बनाए रखने और लोगों को धर्म के मार्ग पर ले जाने में सक्षम होने के लिए भगवान राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। नंबर 2, भगवान परशुराम। वे भगवान विष्णु के चौथे अवतार है, जिन्हें सभी अस्त्र, शस्त्र और दिव्य हथियारों के स्वामी के रूप में जाना जाता है। कल्कि पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत के समय वे फिर से प्रकट होंगे और मानवता को बचाने के लिए आवश्यक दिव्य हथियार प्राप्त करने हेतु परशुराम तपस्या के माध्यम से कल्कि अवतार का मार्गदर्शन करेंगे। नंबर 3, बलि। बलि को महाबली के नाम से भी जाना जाता है और वे 3 लोगों का असुर राजा और पुण्यात्मा सम्राट था। वामन अवतार के दौरान भगवान विष्णु ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। हर साल ओनल के दिन केरला क्षेत्र के अपने लोगों से मिलने के लिए स्वर्ग की भूमि पर आते हैं। नंबर 4, भगवान हनुमान। भगवान हनुमान भगवान राम के सच्चे भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने पृथ्वी पर रहने का अनुरोध किया था तब तक जब तक लोग भगवान राम की पूजा करते रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान उन स्थानों पर जाते हैं जहाँ भगवान राम का नाम लिया जाता है। मित्रों, जो भी भगवान हनुमान को अपनी श्रद्धा, दिल और आत्मा से याद करते हैं वे भगवान हनुमान की कृपा से अपने जीवन के दुखों और बाधाओं को दूर कर लेते हैं। नंबर 5, वेद व्यास। एक महान ऋषि जिनका जन्म त्रेता युग के उत्तरार्ध में हुआ था और कहते हैं कि वे द्वापर युग और वर्तमान कलयुग जी रहे हैं। किसी अन्य अमर की तरह ऋषि ने कहा कि उनका जीवन काल इस मानवांतर तक या इस कलयुग के अंत तक होगा। मित्रों, बता दें वेद व्यास महाभारत के लेखक थे और इस बात पर भी बहस हो सकता है कि वेद व्यास केवल एक सामान्य ऋषि नहीं बल्कि वेदों पर काम करने वाले विद्वानों में से एक है। नंबर 6, कृपाचार्य। कृपाचार्य महाभारत के दौरान कौरवों के कुलगुरु थे। द्रोणाचार्य से पहले उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वे महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे कुछ लोगों में से एक थे। बाद में उन्होंने अर्जुन के पोते यानी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया था। नंबर 7, अश्वत्थामा। वे महान योद्धा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठिन तपस्या की ताकि एक ऐसा पुत्र को प्राप्त किया जा सके जिसमें भगवान शिव के समान साहस हो। 11 रुद्रों में एक के अवतार में उन्होंने अपने पिता का हत्या का बदला लेने के लिए कायार्थपूर्ण कार्य किया, जिसके कारण उन्हें अमरता का श्राप मिला। अश्वत्थामा और कृपाचार्य को एकमात्र जीवित बचे लोगों के रूप में जाना जाता है जो अभी भी जीवित है जिन्होंने कौरवों के युद्ध में लड़े थे। अश्वत्थामा अमर हो सकते थे, लेकिन भगवान कृष्ण उसकी माते से मणि छीनते हुए उसे श्राप दिया कि 3000 वर्षों तक वे अपने छोटों से खून और पीप बहाते हुए जंगलों में घूमेंगे और हर पल मौत के लिए चिल्लाएंगे, लेकिन उसे कभी भी मौत नहीं मिलेगा। मित्रों, लोगों का कहना है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मेरे मित्रों, आशा करता हूं कि ऐसी जानकारी वीडियोस आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे और अमेजिंग सनातनी जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर ऐसे और जानकारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।